से भोले जी आए, कैलाश पर्वत से भोले जी आए, डमरू बजाए होंगे हमारे राम राजा बनाए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, वेद पढ़ाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। अवधपुरी के पर जयकारे लगाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी तिलक करेंगे, मंत्र उच्चारे जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ मंगल गान हो रहे, इधर के कई मैया ने जवाब दियो कि हमारे 2 वरदान वो मुझे दे दो। मांगी देवी 2 नहीं 4, 4 नहीं 6, 6 नहीं 10, बोले 10 और 6 नहीं चाहिए 2 मांगूंगी। और महाराज जरा दिल पे पत्थर रख के सुनना, अरे देवी मांग लो ना, इसमें सोचना क्या है। बोले पहला वरदान सुनिए, क्या? पहला वरदान ये है कि आप भरत को ननिहाल से बुला करके और उसका राज तिलक करवा दीजिए। ठीक है, जैसे राम वैसे भरत, बात तो बराबर ही है, मेरे दोनों ही बेटे हैं। तो बोले ठीक। दूसरा वरदान जरा ध्यान से सुनना। बोले बोलिए। तो जवाब दिया कि तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी। तापस भेष विशेष, तापस तपसी के भेष में विशेष। विद्वान कहते हैं कि अगर शेष नाम के अवतार लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा हो और जो सोया न। अब बोले 13 का मांग लेते, 18 का, 15 का, 16 का मांग लेते, 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? बोले रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। आई मौत छोड़े नहीं, रहो चाहे देश विदेश, और बिना मौत मरे नहीं चाहे बिछरो देश विदेश। 2 दिन की झूठी दुनिया है,
ये जन्म मरण का फेरा है, कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। स्वयं राजा दशरथ बेहोश हुए। देवी मजाक कर रही हो ना? रानी कैकेयी ने कहा कि प्रात हो तो मुनिवेश धर, जो न राम बन जाए मोर मरन और अस जरन, नप सोचो मन आए। प्रातः होते ही अगर प्रभु राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उसी द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। अब समझ गए कि ये नहीं मानेगी। बहुत रोए राजा दशरथ, नेत्र बार बार बंद हो रहे, खुल रहे, फिर बंद हो रहे, फिर खुल रहे। राम को पता चला तो जब राम आए, तो राम जब आए थे ना बुजुर्गो, तब कहा कि मां पिताजी को क्या हो गया, पिताजी बोल नहीं रहे। अरे आप मुझे बताइए कोई गलती हुई है क्या? बताइए मां क्या बात है? तो रानी कैकेयी ने कहा कि कोई बात नहीं, बस आपके लिए वनवास और भरत के लिए राज तिलक मांगा था। जब राम आए थे तब तो मां, और जैसे ही सुना कि वनवास मांग लिया तो झपट के पाए पकड़े, अरे ओ मैया, अरे ओ जननी। जब आए थे तब मां कहकर के संबोधित किया, और जब कहा कि वनवास हो गया 14 वर्षों का, तो जवाब देते, अरे ओ जननी, तेने तो गजब कर दिया, तेने तो सब पीड़ा खत्म कर दी। एक विद्वान कहते हैं, एक विद्वान कहते हैं कि महाराज कैकेयी को, मतलब कैकेयी ने वरदान मांगे। आप बहुत ध्यान से सुनना। और माताओं एक बात पूछनी है, राम को वनवास किसकी वजह से हुआ था? कैकेयी। कम से कम 50%, मतलब ज्यादा ही, यही लोगों को पता है कि राम को वनवास भैया कैकेयी की वजह से हुआ था। और माता एक बात याद रखना कि मैया कैकेयी से ज्यादा राम को न तो कोई प्रेम करने वाला था, न है, और न कभी होगा। राम से ज्यादा मैया कैकेयी किसी को प्रेम नहीं करती थी। और जिस दिन से राम ने अवतार लिया, उस दिन से जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक राम जी मैया कैकेयी के साथ ही सोते थे, वही आसपास। ये राम को वनवास राम जी की वजह से हुआ है। राम रहे होंगे 2.5 साल के, बुजुर्ग बैठे हैं, कितने साल के? 2.5 साल के राम को कैकेयी पलंग पे लिटाई। कौशल्या के मन में पता नहीं क्या पीड़ा उठी, जाए के कैकेयी के दरवाजे खटखटाए रात्रि के 8 बजे। अरे ओ कैकेयी, एकदम उठी, हाँ बहना, आज हमारा बड़ो दिल करे कि आज हमारा राम हमारे पास में सो जावे। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन जैसे कि मणिधारी सर्प की आप मणि मांग लो तो वो व्याकुलता से पागल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कहा कि मुझे राम चाहिए, ऐसा लगा मानो हजारों पक्षुओं के साथ अपना डंक मारा हो। ले जा बहना, ले जा। राम जी को लेके मैया कौशल्या आई। बुजुर्गों 8 बजे लेके आई, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। राम जी करवटे ले रहे लेकिन सोए ना रहे। मैया कौशल्या बोली, पूत भूख लगी है क्या? नहीं। जल चाहिए? नहीं। भोजन? नहीं। दूध? नहीं। अरे तो बच्चा क्या बात है, सो जाना ना। तो राम जी ने 2 करवटें और ली और बोले, नहीं मैया, तो तली भाषा में नींद ना आए रही। समझ गई कौशल्या के बिना कैकेयी के सोए वारो नहीं। उठाओ
और कौशल्या मैया कैकेयी के दरवाजे पर पहुंची। आप याद रखना, माँ कैकेयी पलंग की पाटी पकड़ करके इतनी तेज रो रही थी, उसके सिसकियों की आवाज बाहर तक जा रही थी। दरवाजे पे हाथ मारो, अरे ओ कैकेयी, तो एकदम से उठी। हाँ बहना, बोले ये ले, ये तेरा राम मेरे साथ सोने का मन नहीं कर रहा, इसको सुला ले। अरे दादा, ऐसे झपटी जैसे बाज मांस के लिए टूटता है, छाती से लगाओ और दो चार चुम्बन तो चलते में चढ़ गए। छाती से लगाई कि दादा राम को बार बार मुख को चूमे रही। अरे ओ बेटा, मेरी तो व्याकुलता ही बढ़ गई थी, तू कहां था? कैकेयी के सामने कौशल्या खड़ी खड़ी देख रही। दादा 10 मिनट तब हुए जब राम सुखी नींद सो गए। अब कैकेयी को इतना प्रेम लुटाते हुए कौशल्या विचार करती है कि बोलिए भला कदम नहीं चल रहा। राम रहे अब 4 साल के, 4 वर्ष के राम। सो मैया कैकेयी दाल भात खिलाई रही। राम ने 4 चक्कर लगाए और पीछे से मैया के नेत्र बंद किए। मैया कैकेयी से बोले, बोल माँ मैं कौन हूँ? एक जो माँ होती है ना भैया, वो अपने बच्चे के स्पर्श से बता देगी कि मेरा बेटा है या नहीं। राम ने आंखें बंद की, बोली बोल माँ मैं कौन हूँ? सो कैकेयी मुस्कुराई के और विनोद भाव में बोली कि मोको पता है तू हमारा छोटो बेटा भरत है। सो राम ने 4 चक्कर और लगाए और सामने आके खड़े है गए। ये ले मैया तू आ रही है। कैकेयी आंखों में आंसू लेके बोली, अरे ओ राम, तू एक जन्म हारने की बात करता। लाला, अगर तेरे लिए मुझे 100 जन्मों तक हारना पड़ जाए तो मैं हारने के लिए तैयार हूं। लाला, तू हमसे अगर ये कह देना कि जान दे दे माँ, तो जान भी तैयार है। अब राम समझ गए कि बात पते की है। राम बोले सोच ले मैया, हम कुछ ऐसो न मांग ले जो आने वाले समय में कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी ना रखे। कैकेयी बोली कि अगर मेरा बेटा राम, मैं उसकी माँ हूँ कैकेयी, अगर आने वाले समय में कोई कैकेयी नाम नहीं रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। माँ दूसरी बात राम ने बोली, सोच ले मैया, तुम ऐसो न होवे आने वाले समय में मैं कुछ ऐसा मांग बैठूं जो तेरा बेटा भरत तुझे कभी माँ न बोले। फिर बात बदली, बोले लाला, जब मुझे तेरे जैसा बेटा माँ बोलता है तो दुनिया में कोई माँ न बोले फर्क नहीं पड़ता, तू मांग क्या चाहिए। तीसरी बात जो राम ने बोली, माँ तू मेरी सौगंध खा कि जो मांगूंगा देगी। तेरी सौगंध खाती हूँ राम, तू जो मांगे वो मिले। तो तीसरी बात राम ने बोली, वो राम कहते हैं सुन मैया, ऐसा न हो कुछ मैं मांग लूं जो आने वाले समय में तुझे विधवा जीवन जीना पड़े। अब थोड़ी देर मौन रही और मौन होने के बाद कैकेयी के होठों पे हंसी थिरक गई और मैया कैकेयी बोली, अरे ओ लाला, अपने बेटा के लिए हमें विधवा जीवन जीना पड़े, जाको बेटा राम जैसे होवे और बाकी लिए हमें विधवा जीवन जीना पड़े तो मैं जीने के लिए तैयार हूँ। तू मांग ले क्या चाहिए, क्या चाहिए बोल। राम बोले देख सौगंध खाइए, सोच लेना। वो सोच लिया। वो देख मैया, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, विवाह होके आएगा, तेरे 2 वरदान तेरे पति पर उधार होंगे तो युद्ध में उनकी सहायता करेगी। तो जब मेरे राज तिलक की तैयारियां हो तो तू उस तैयारी में अपने बेटे भरत के लिए राज तिलक मांग लेना और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। अरे भैया, कैकेयी को ऐसा मालूम पड़ा जैसे महाराज किसी ने बरछी का प्रहार करेजे पे किया हो। पूरा शरीर शिथिल पड़ गया, कांप गई और जवाब देती, अरे ओ राम, कैसी बात करता है बेटा, तू मेरी जान मांग ले वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कभी मत कहना कि तू मुझे छोड़ के वन के लिए जाएगा। लाला, मेरा शरीर उसे टुकड़े टुकड़े करवा के जमीन में गड़वा दे।
मुझे कहीं भी डाल के चला, मुझे इस घर की दासी बना दे, लेकिन लाला ये कभी मत कहना कि तू बन जाएगा। मां तूने कसम खाई है लाला, अगर तू बन के लिए चला गया तो आने वाले समय में लोग कहेंगे कि कैकेयी का दिखावटी प्रेम था, ये कैकेयी अपने बच्चे को प्रेम नहीं करती थी, राम को वनवास करा दिया। हर माँ कैकेयी नाम से नफरत करेगी। राम बोले पहले ही कहा था कि कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, तूने हाँ किया। लाला मेरा बेटा भरत मुझे कभी माँ नहीं बोलेगा अगर तू बन के लिए चला गया। राम बोले पहले ही कहा था कि कोई भी आने वाले समय में भरत तुझे माँ नहीं बोलेगा, तूने हाँ किया है। लाला अगर मैंने राजा दशरथ से ये मांग लिया कि तू बन चला जा तो मैं विधवा हो सकती हूँ, मेरे राजा मेरे प्राणनाथ तेरे गम में प्राणों को त्याग देंगे। दशरथ राम जी बोले पहले ही कहा था कि तू विधवा हो सकती है, तूने हाँ किया है। वही समय आज आया, बार बार कैकेयी को राम समझा रही। वो समय है जब कैकेयी ने राम की बात दशरथ जी के सम्मुख रखी। राम जननी कह करके संबोधित करते, जननी तेने तो बड़ो अच्छो काम कियो। अच्छा हर बाप ये चाहता है कि मेरी औलाद मेरी बात माने, हर पिता चाहेगा कि मेरा बेटा मेरी बात माने। लेकिन राजा दशरथ को जब होश आयो तो राजा दशरथ एक ही चीज सोच रहे कि मैं अपने राम से ये कह दूं कि तू बन चला जा तो मेरा राम तुरंत मना कर दे कि मैं बन नहीं जाऊंगा। मेरा बेटा पहली बार मेरे वचनों को त्याग दे कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, ऐसा विचार करते हैं। जरा से होश आयो सो मुख देख रहे राम को, पास में बुलायो। लाला कैकेयी दादा पीठ फेर के खड़ी। राजा दशरथ बोले अरे ओ देवी एक बात सुन ले, कैसे वर मांगे रानी समझ न आई, आई आई मेरी मौत आई, आई आई मेरी मौत आई। विपता की छाई, आई 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 तेरी मौत महलों में सीता दुखिया कैसे रह पाएगी, बिलख बिलख के सल्या मर जाएगी।
जब सीता मां को पता चला तो मैया बोली मैं भी चलूंगी। राम बोले तुम क्या करोगी, यहीं रहो, यहीं रुको। तो मैया सीता ने बड़ी प्यारी बात कही कि प्रभु अगर एक बाग में कोयल न हो तो बाग अच्छा नहीं लगता, एक तलवार के लिए म्यान न हो तो वो तलवार अच्छी नहीं लगती, एक पत्नी अगर पति के साथ न हो तो वो पत्नी अच्छी नहीं लगती। साथ में लिया लखन ने कहा भैया मैं भी चलूंगा। राम बोले पागल हो क्या, तुम यहीं रहो, यहीं रुको। तो लखन बड़ी प्यारी बात कहते कह रहे हो भैया अगर जब शरीर से आत्मा निकल जाए शरीर का काम को नहीं। ऐसे ही अगर आप बन के लिए चले गए तो यहाँ लखन एक मुर्दे के समान है, इसका यहाँ कोई काम नहीं है, हमें लेके चलिए। बहुत बार समझाया लेकिन कहाँ माने। तो राम जी बोले ये पिताजी है ना, इनके पास रहना। लखन बोले कौन पिता, कौन पिता? बोले राजा दशरथ। बोले आपके होंगे।